एसेस न्यू बिगिनिंग्स को, एक नए शुरुआत को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेस के साथ अब हम कुछ भी नया उत्पन्न कर सकते हैं उस क्षेत्र में जिसका एस निकल के आया है। जैसे कि अगर एस ऑफ कप्स निकल आए तो अब हम प्रेम के जगत में, भावनाओं में या रिश्तों में कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहां हम कंप्लीशन की बात करते हैं तो स्वॉर्ड्स की नकारात्मकता में भी कंप्लीशन आ रही है, इसलिए चिंता, तनाव, पीड़ा, निराशा, ये सब कुछ चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इतना हो चुका है कि अब हमें रात को नींद नहीं आती है। दोस्तों, ये थी हमारी फूल की जर्नी अपने जीवन पथ पर मेजर आर्काना के कार्ड्स के बीच में से। और इस फूल्स जर्नी के ही माध्यम से हमने समझा कि हमारे हर मेजर आर्काना कार्ड का अर्थ क्या है। यदि आप हर मेजर आर्काना कार्ड का डिटेल में मतलब समझना चाहते हैं, बारीकी से उसको समझना चाहते हैं, विस्तार से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम रेगुलरली ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ये जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो उसमें कई प्लेलिस्ट्स आपको नज़र आएंगी। मेजर आर्काना के नाम से जो सीरीज़ है उसमें आपको सारे मेजर आर्काना कार्ड्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। हमसे आप लोगों की तरफ से कई बार सवाल आता है कि किस सीरीज़ में या किस सीक्वेंस में हम लोगों को कार्ड्स देखने चाहिए, किस तरीके से हमको ये वीडियोस किस सीक्वेंस में देखने चाहिए हैं। तो दोस्तों, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना, इन दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो और उससे शुरू कर सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं, वो ज़्यादा करके बेटर रहता है, हम वही सजेस्ट करेंगे। मेजर और माइनर में से आप कोई भी चुनाव पहले कर सकते हैं, लेकिन जो भी चुने उसमें सीक्वेंस में कार्ड्स देखें। मतलब कि अगर मेजर आर्काना चुन रहे हैं तो पहले फूल कार्ड, नंबर 0 कार्ड, फिर नंबर 1 कार्ड मैजिशियन कार्ड, फिर नंबर 2 कार्ड हाई प्रीस्टेस कार्ड, इस तरीके से एडवांस करें। इसी तरीके से माइनर आर्काना अगर पहले देखें तो पहले एसेस देखें, फिर टूज देखें। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि माइनर आर्काना कार्ड्स हमारे क्या हैं। यहाँ पर हम संक्षिप्त में समझेंगे। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपको इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं। और प्लेलिस्ट्स का भी मैं आपको एक अंदाज़ा दे देती हूँ। माइनर आर्काना प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, जिसमें 1 से लेकर 10 तक जो 4 सूट्स के कार्ड्स हैं, माने कि 40 कार्ड्स, वो सारे कार्ड्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस माइनर आर्काना प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एसेस से शुरू कीजिएगा। एसेस के चारों आपने देखे, फिर टूज के चारों देखे। ज़रूरी नहीं है कि एसेस का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है, कोई भी एस पहले देख सकते हैं, कोई भी 2 पहले देख सकते हैं, लेकिन एसेस के बाद में 2 देखेंगे तो समझने में सुविधा होगी। फिर उसके अलावा दोस्तों, नंबर सीरीज़ प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर। सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर्स, ये हमारे टैरो कार्ड में, माइनर आर्काना में हर नंबर का एक सिग्निफिकेंस, एक महत्व होता है। वो महत्व क्या है? अपराइट जब आए तो भी और रिवर्स जब आए कार्ड्स तो भी। ये जो आपको एक्सप्लेनेशन है ये आपको नंबर सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो 4 सूट्स हैं, सूट ऑफ कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स, इन चारों का अर्थ क्या है, इसके डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो आपको सूट्स की सीरीज़ में मिल जाएंगे। उसी नाम की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, सूट्स सीरीज़। वहाँ पर जा कर के आप ये चारों वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक हमारा प्लेलिस्ट है जिसका नाम है कोट कार्ड्स।
इसमें आपको हर कोड कार्ड का अर्थ, 16 कोड कार्ड्स हैं, 16 के 16 कोड कार्ड्स का अलग अलग वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको और 4 वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि पेजेस का अर्थ क्या है, क्वींस का अर्थ क्या है, किंग्स का अर्थ क्या है और नाइट्स का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे फूल के जीवन सफ़र पर और देखेंगे कि माइनर आर्काना के जो कार्ड्स हैं वो क्या जीवन का अनुभव लाते हैं हमारे फूल के लिए। दोस्तों, जहां हमने देखा कि मेजर आर्काना कार्ड्स जो हैं हमारे जीवन की बड़ी घटनाओं को, महत्वपूर्ण घटनाओं को और बड़े बड़े बदलावों को दर्शाते हैं, हमारे जीवन के बड़े बड़े अध्यायों को दर्शाते हैं, वहीं माइनर आर्काना कार्ड्स हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को, छोटे छोटे अनुभवों को दर्शाते हैं। वो अनुभव और वो घटनाएं जो रोज़मर्रा के जीवन में हमारे साथ घटती हैं और जिन पर हमारा ज़्यादा वश चलता है, जिनको हम काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते हैं, हमारे एवरीडे प्रैक्टिकल इश्यूज़। दोस्तों, हमारे जो माइनर आर्काना कार्ड्स हैं इसमें 56 कार्ड्स हैं। दोस्तों, ये कार्ड्स जो हैं 4 सूट्स में विभाजित हैं। हर सूट हमारे जीवन के एक अलग एरिया को दर्शाता है। हमारा जो पहला सूट है वॉन्ड्स, ये हमारे जीवन के कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। दोस्तों, और क्योंकि ये कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, ये कर्म का और क्रिएटिविटी का भी सूट है। ये फायर एलिमेंट से रिलेट करता है। वॉन्ड्स जो है अग्नि तत्व है, वहीं कप्स जो है हमारे वो जल तत्व को दर्शाते हैं, क्योंकि वो हमारे भावों को और भाव जगत को दर्शाते हैं। दोस्तों, भावों से उत्पन्न हुई हर चीज़, जैसे कि दिल से जुड़ी हुई चीज़ें, रिश्ते, मोहब्बतें, वो हर चीज़ जो है कप्स सूट दर्शाते हैं। फिर हम आते हैं हमारे स्वॉर्ड्स सूट पर। दोस्तों, जो हमारी बुद्धि का सूट है, हमारी सोच का सूट है और सोच से निकले हुए अन्य बातें जैसे कि आइडियाज़ और सच्चाई, सत्य, उसका भी सूट स्वॉर्ड्स सूट है। दोस्तों, ये वायु तत्व को दर्शाता है। इसी तरीके से हमारा आखिरी सूट दोस्तों है पेंटिकल्स का सूट। ये जितनी भी चीज़ें इस भौतिक दुनिया की हैं उन सभी चीज़ों को दर्शाता है, जैसे कि पैसा, लक, भाग्य, कंफर्ट्स, पैसे से खरीदी हुई हर चीज़, हर कंफर्ट। और क्योंकि ये भौतिक सुखों को दर्शाता है, इसलिए ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। दोस्तों, अब दोस्तों, हमारा ईच सूट जो है उसमें 14 कार्ड्स होते हैं। पहले होते हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, और उसके बाद हमारे 4 कोड कार्ड्स होते हैं, पेजेस, नाइट्स, क्वींस और किंग्स। ये जो हमारे नंबर कार्ड्स हैं 1 से लेकर के 10 तक, वो जो है कहीं ना कहीं फूल को या क्वेरेंट को, प्रश्नकर्ता को, स्वयं को दर्शाते हैं। लेकिन कोड कार्ड्स जो हैं वो बाहर के, हमारे बाहरी जगत के इन्फ्लुएंसेस को दर्शाते हैं। वो इन्फ्लुएंसेस जो हमारे प्रश्नकर्ता के ऊपर कार्य कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस कोई इवेंट हो सकता है, जीवन का एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई घटना, कोई स्थिति, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो हमारे ऊपर जो है अपना असर कर रहे हैं, और कोई मैसेज भी हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम इन नंबरों में आगे बढ़ते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करते करते हम 10 तक पहुंचते हैं। हर सूट में दोस्तों जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे उस सूट की स्ट्रेंथ, उसका बल बढ़ते जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम कप्स सूट लें, तो कप्स सूट में जहाँ एस ऑफ कप्स में एक इमोशन की शुरुआत है, वहीं 2 ऑफ कप्स में वो और थोड़ा घना हो जाएगा, और इस तरीके से इमोशंस, रिलेशनशिप्स का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी हर नंबर के साथ में, जब तक वो 10 तक नहीं पहुंच जाते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर
उतना ज़्यादा अच्छा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ वॉन्ड सूट, कप सूट और पेंटिकल सूट के लिए सही है। स्वॉर्ड सूट दोस्तों जो हमारे बुद्धि को और हमारी सोच को दर्शाता है। हम जानते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है तो हम सभी उसको राय देते हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा थमो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सोचना जो है स्ट्रेस का, टेंशन का, परेशानियों का कारक है, हमें बताता है व्यक्ति परेशान है। तो इसलिए स्वॉर्ड सूट जितना कम नंबर हो उतना अच्छा है दोस्तों हमने मेजर आर्काना के कार्ड्स में देखा कि हमारा फूल जो है जब अपनी जीवन सफर को शुरू करता है तो सबसे पहले वो मैजिशियन के पास आता है और हमारे मैजिशियन ने फूल को 4 टूल्स दिए। कौन से टूल्स? वॉन्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड और पेंटिकल्स। जब हमारे मैजिशियन ने ये टूल्स फूल को दिए तब उसने हमारे फूल को एक क्षमता दी, कुछ भी नहीं से बहुत कुछ उत्पन्न करने की क्षमता, शून्य से लेकर के अनंत तक किसी भी चीज को डेवलप करने की क्षमता, एक पोटेंशियल टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम नथिंग। लेकिन किन क्षेत्रों में? उस हर क्षेत्र में दोस्तों जो क्षेत्र हमारे ये 4 सूट्स दर्शाते हैं, वो क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन इन 4 सूट्स द्वारा होता है। तो ये 4 क्षेत्र कौन से हैं? वॉन्ड्स द्वारा इंगित काम का क्षेत्र, कर्म, हमारे करियर, एक्शन, पैशन, क्रिएटिविटी। फिर कप्स द्वारा इंगित प्रेम, रिश्तों का जगत, भावनाओं का जगत। फिर स्वॉर्ड्स जो दर्शाते हैं वो जगत थॉट्स का, सोच का, आइडियाज का, बुद्धि का। और आखिरी में पेंटिकल्स द्वारा दर्शाया गया पैसे का जगत, भौतिक जगत, भौतिक क्षेत्र, भौतिक सुख और सुविधाओं का क्षेत्र। हमारे जो माइनर आर्काना के एसेस हैं वो मेजर आर्काना कार्ड मैजिशियन से कनेक्ट करते हैं। एसेस न्यू बिगिनिंग्स को, एक नए शुरुआत को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेस के साथ अब हम कुछ भी नया उत्पन्न कर सकते हैं उस क्षेत्र में जिसका एस निकल के आया है। जैसे कि अगर एस ऑफ कप्स निकल आए तो अब हम प्रेम के जगत में, भावनाओं में या रिश्तों में कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं, किसी नई शुरुआत की उम्मीद रख सकते हैं। तो एसेस न्यू बिगिनिंग्स की तरह आते हैं, एक नया बीज, एक नया ऑफर। इनमें रॉ पोटेंशियल है, एक होप है, आशा की किरण कि अब सब नया, सब कुछ नया उत्पन्न किया जा सकता है। आइए चारों एसेस देखते हैं। दोस्तों एस ऑफ वॉन्ड्स कार्य के जगत में, कर्म के जगत में कुछ नया करने की क्षमता को दर्शाता है। अब हम एक नया कार्य शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास एक नया कार्य करने का ऑफर आया है, एक नया बीज, और अपने साथ ये क्रिएटिव एनर्जी लेकर के आता है दोस्तों। कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म और करेज, नया उत्साह, अपने अंदर आत्मविश्वास और हर चीज पर, और साथ ही साथ हिम्मत लाता है एस ऑफ वॉन्ड्स दोस्तों। एस ऑफ कप्स जो है एक नए इमोशन, एक नया प्रेम या एक नया रिश्ता, इसका वादा अपने साथ लेकर आता है। अब हमारे पास इस जगत में, भावों के जगत में कुछ नया आएगा, ऐसा एक इंडिकेशन, ऐसा एक स्वप्न और ऐसा एक वादा अपने साथ लेकर आता है। नया प्रेम, जैसे कि मन में एक नई हरकत, एक नए रिश्ते का उत्साह जैसे कि। वहीं एस ऑफ स्वॉर्ड मेंटल फोर्स दर्शाता है। दोस्तों स्वॉर्ड जो है झूठ को काट करके सत्य तक पहुंचने का भी कार्ड है। इसलिए जस्टिस, ट्रूथ,
इन दोनों चीज़ों को भी दर्शाता है। एस ऑफ स्वॉर्ड मेंटल फोर्स, नई सोच, अच्छी सोच, सोच का अच्छा होना, न्यू आइडियाज, और साथ के साथ जीत, सक्सेस, विक्ट्री, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है भौतिक जगत में एक नई अपॉर्चुनिटी देता है। पैसे से रिलेटेड, पैसा कमाने के लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कार्ड है और अपने साथ लक लाता है, पैसा लाता है, कंफर्ट लाता है। दोस्तों, जहां एसेस में हमने एक नई शुरुआत करी, एक नया बीज, एक नया ऑफर हमारे सामने आया, वहीं टूज में हमारे सामने एक फोर्क इन द रोड है। जैसे कि हम जाते हैं रास्ते में, सामने दो सड़कें आ जाती हैं और अब हमने चुनाव करना है। ये चीज़ हमने दोस्तों हाई प्रीस्टेस कार्ड में भी देखी थी, मेजर आर्काना के। माइनर आर्काना के टूज जो हैं मेजर आर्काना के हाई प्रीस्टेस से कनेक्ट करते हैं। ये दोनों ही कार्ड चॉइसेस और ऑपोजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, डिसीजंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां हमारे पास वंस में एक नई ऑप्शन थी, एक नया ऑफर था, एक न्यू शुरुआत की ऑप्शन थी, वहीं टूज में हमारे पास दो या दो से अधिक हैं। और यदि दो से अधिक नहीं भी हैं, एक ही ऑप्शन है, तो टूज में हमने डिसीजन लेना है कि उस ऑप्शन के साथ हमने अब आगे क्या करना है, उसको डेवलप करना है या नहीं करना है, या उन इतनी ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन को डेवलप करना है, किसके ऊपर कार्य करना है। दोस्तों, टू ऑफ वॉन्ड्स जो है एक अच्छे डिसीजन को दर्शाता है। हमारे पास दो या दो से अधिक ऑप्शंस थे, उसमें से हमने एक का चुनाव कर लिया है। ये डोमिनियन को और पावर होने को, शक्ति होने को भी दर्शाता है। बीइंग बोल्ड इसको भी दर्शाता है। वही टू ऑफ कप्स जो है दोस्तों, यह प्रेम का कार्ड है और यहाँ हमने डिसीजन तो लिया, किस तरीके से लिया, दो हमारे पास ऑप्शंस थी, दोनों को मर्ज करके दोनों को ही चुन लिया। इसलिए ये लव का, पैशन का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन और अट्रैक्शन का कार्ड है। इसमें जो है दो लोग यूनाइट करते हैं, मर्ज करते हैं। वही टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें हमने दोनों ही चॉइसेस को नकार दिया, किसी को भी नहीं चुना, दोनों रिजेक्ट कर दिए। ये एक वज्र हृदय का, कठोर हृदय का कार्ड है, जहां व्यक्ति देखना नहीं चाहता, आंखों पे पट्टी बांध करके सत्य से दूर भाग रहा है। अपने भावों को जैसे कि नकार देना, ब्लॉक इमोशंस, रिजेक्शन, स्वयं को बंद कर देना, क्लोज्ड होने का कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स में भी चुनाव है। यहाँ पर हमने दोनों चुने हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों चुनने का तरीका टू ऑफ कप्स के दोनों चुनने के तरीके से अलग है। टू ऑफ कप्स में हमने दोनों को यूनाइट करके चूज कर लिया था, दोनों को मर्ज कर दिया था। टू ऑफ पेंटिकल्स में हमने दोनों को मर्ज नहीं किया है, दोनों के साथ जैसे खेल रहे हैं, जगल कर रहे हैं, दोनों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, टू ऑफ पेंटिकल्स कई बार डिलेड डिसीजंस भी दिखाता है। डिसीजन हमने नहीं लिया, कल तक टाल दिया, फिलहाल दिमाग में सोच रहे हैं, दिमाग में जगल कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे हमारे टूल्स। तो दोस्तों, हमारे फूल ने निर्णय लिए हैं और अब स्वयं को और विकसित करने के लिए आगे बढ़ गया है। वो अपने जीवन की हर क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए आगे बढ़ा है, जैसे कि उसको एम्प्रेस ने सिखाया था। दोस्तों, एम्प्रेस मेजर आर्काना के थ्रीज माइनर आर्काना से जुड़ाव रखते हैं और दोनों ही ग्रोथ का प्रतीक हैं। थ्रीज जो हैं वो ट्रायंगल को सिंबलाइज करते हैं और जब ये ट्रायंगल पॉजिटिव हो तो विकास करते हैं, सहायक होते हैं बढ़ाने में और विकास करने में, और जब नेगेटिव हो तो विभाजित करते हैं।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स अपने कार्य को और कर्मों को बढ़ाने का कार्ड है। दूरदर्शिता, लीडरशिप और वो जो हमें नहीं ज्ञात है, अज्ञात को एक्सप्लोर करने का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स जो है प्रेम और रिश्तों को बढ़ाता है। यहाँ हम अपने दोस्तियों को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खुशी अनुभव कर रहे हैं। ये पड़ोसी, समाज और समुदाय को मूल्यवान मानने का भी कार्ड है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में थॉट्स बढ़ी। जहाँ थॉट्स बढ़ती हैं वहाँ नेगेटिविटी तो आ ही जाती है। ये डिस्कॉर्ड का कार्ड है दोस्तों, कलह का, दिल टूटने का, विश्वासघात का, अकेलेपन का, गलत संचार का, मिसकम्युनिकेशन, लोनलीनेस, हार्ट ब्रेक, इन सब चीजों को दर्शाता है। और वहीं थ्री ऑफ पेंटिकल्स भौतिक जगत में समृद्धि का, सफलता का कार्ड है। यहाँ हम हार्डवर्क देखते हैं, मटेरियल सक्सेस देखते हैं, व्यवसाय, टीम वर्क, प्लानिंग, ये सब चीजें देखते हैं। थ्रीज में अपने जीवन के हर क्षेत्र को विकसित करने के पश्चात हमारे फूल के जीवन में स्थिरता आई है। यही स्थिरता माइनर आर्काना के फोर्स को मेजर आर्काना के एम्परर से कनेक्ट करती है दोस्तों। फोर्स में सब कुछ स्थिर है, स्थापित है, ठोस है, रूटेड और एस्टैब्लिश्ड है दोस्तों। फोर ऑफ वॉन्ड्स परफेक्टेड वर्क को दिखाते हैं। कार्य सिद्ध भी हो चुका है, संपन्न भी। हमने जो भी कार्य किया था उसकी फाउंडेशन, नींव तैयार है और अब हमने उसके ऊपर और बनाना है दोस्तों। फोर ऑफ वॉन्ड्स जश्न का भी कार्ड है, नए घर का भी कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि को दर्शाते हैं। फोर ऑफ कप्स में स्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि नेगेटिव हो गई है, स्टैग्नेशन आ गया है। सुख अत्यधिक होने के कारण उस सुख की कीमत नहीं रह गई, उसका मूल्य नहीं रह गया है। व्यक्ति अपने में ही खोया हुआ है और स्नेह देना नहीं चाहता। ये जैसे अपने अंदर खो जाने का या अलग हो जाने का कार्ड है दोस्तों। कॉन्टेम्पलेशन का, गोइंग विद इन, विदड्रॉइंग एंड विदहोल्डिंग अफेक्शन, इन सब चीजों को फोर ऑफ कप्स दर्शाता है। वहीं हमारा फोर ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वहां पर नकारात्मकता में, हमारे स्वॉर्ड्स की नकारात्मकता में कुछ रुकाव आया, कुछ ठहराव आया। संघर्ष से अब कुछ आराम मिला है, थोड़ी शांति है। और फोर ऑफ पेंटिकल्स में भौतिक सुरक्षा, भौतिक संपन्नता, सांसारिक शक्ति, ये सब चीजें कूट कूट के भरी हैं। व्यक्ति की भौतिकता ठोस हो चुकी है, व्यापार स्थापित हो चुका है, हर चीज नियंत्रण में है और व्यक्ति हर चीज पर नियंत्रण पाना भी चाहता है, बदलाव को रोकना चाहता है, चीजों के ऊपर कब्जा रखना चाहता है। इसलिए ये लालच का भी कार्ड है दोस्तों। फोर ऑफ पेंटिकल्स लालची व्यक्ति का कार्ड है, ये लालच को दर्शाता है। जहाँ फोर्स में हमें स्थिरता मिली थी दोस्तों, वहाँ फाइव्स में हमें फिर समस्या मिली है। हायरोफेंट कार्ड मेजर आर्काना का और फाइव्स माइनर आर्काना के, ये आपस में रिलेट करते हैं क्योंकि दोनों के दोनों समस्याओं को, परेशानियों को, प्रश्नों को दर्शाते हैं दोस्तों। इतने प्रश्न जितने की उत्तर ना हो, ऐसे प्रश्न जिनका कि हम उत्तर खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं फोर्स में हमने जो स्थापित किया था उसमें कमी आ गई है, हानि हो गई है, इसलिए अब अस्थिरता फिर लौट आई है दोस्तों। फाइव ऑफ वॉन्ड्स में दोस्तों कार्य क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यहाँ हम देखते हैं डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, असहमति, झगड़े, संघर्ष,
कहीं ना कहीं संदेह जो कि बाहरी भी हो सकता है और भीतरी भी हो सकता है। स्वयं पर संदेह, भय, प्रतियोगिता, कंपटीशन, स्ट्रगल, फियर्स, ये सारी चीजों को 5 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है दोस्तों। जहां 5 ऑफ वॉन्ड्स में कार्य क्षेत्र में कमी आ गई थी, वहीं 5 ऑफ कप्स में सुखों में, प्रेम में कमी आ गई है। एक सुख की हानि हुई है तो व्यक्ति निराशाजनक है, निराशा महसूस कर रहा है, अफसोस मना रहा है, शोक संताप से घिरा हुआ है, जैसे कि अपनी किस्मत को बुरा मानना, प्यार से वंचित हो गया है। हो सकता है कोई रिश्ता टूटा है, रिश्ता टूटने का कार्ड है ये। एंड फीलिंग होपलेस, निराशाजनक हो जाना बिल्कुल। और वहीं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दोस्तों डिफीट का, हार का कार्ड है। जहां 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हार दिखाता है, वहीं कहीं ना कहीं स्वार्थ, कलह, अपमान, इन सब चीजों को दर्शाता है, विश्वासघात दर्शाता है। ये डिसीट और धोखे का कार्ड है दोस्तों। और वहीं हम देखते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स में भौतिक जगत में हमारा नुकसान हो गया है। स्वास्थ्य बुरा हो सकता है, दुर्भाग्य महसूस करना, काफी कठिन वक्त, बेरोजगारी भी हो सकती है। ये कार्ड रिजेक्शन भी दिखाता है दोस्तों, जैसे कि किसी को हमने अस्वीकार कर दिया हो। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे 6s पर, जो हमारे मेजर आर्काना के लवर्स कार्ड से कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि 6s भी और लवर्स भी दोनों सॉल्यूशंस ढूंढने को, विकल्प ढूंढने को दर्शाते हैं। 6s आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और समाधान पा भी लेंगे। जो संतुलन, बैलेंस, हार्मनी हमारा खो गया था 5s में, अब हमें 6s में वापस मिलेगा दोस्तों। 6s में हमारे पास कई चॉइसेस, कई विकल्प हैं। 6 ऑफ वॉन्ड देखते हैं दोस्तों, ये जीत का, विक्ट्री का कार्ड है। व्यक्ति जीत कर लौटा है, खुशखबरी लाता है ये कार्ड अपने साथ। इच्छा पूर्ति का, जश्न का, खुशी मनाने का, गर्व अनुभव करने का, इन सभी चीजों का कार्ड है दोस्तों ये। 6 ऑफ कप्स देखिए दोस्तों, कितना मासूम सा कार्ड है। बचपन की और मासूमियत की बातें करता है। सद्भाव, जैसे सुखद यादें, प्लेजर, हार्मनी, हैप्पी मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, गुडविल, इन सभी चीजों को दर्शाता है हमारा 6 ऑफ कप्स दोस्तों। 6 ऑफ स्वॉर्ड में हम देखते हैं सफलताएं, एक उज्जवल भविष्य का वादा। यहाँ पर फिर से एक बार फिर दोस्तों स्वॉर्ड्स की जो नकारात्मकता थी, उससे हमें थोड़ी शांति मिली है। ये यात्रा का भी कार्ड है दोस्तों। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में हम देखते हैं कि हमें भौतिक सहायता या आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। ये दान पुण्य का कार्ड है। इसमें दिखता है कि एक व्यक्ति समृद्ध है और दूसरा व्यक्ति असमृद्ध है। उनके बीच संतुलन रखने का भी कार्ड है दोस्तों। ये दिखाता है वो दुनिया जिसके पास भौतिक जगत में बहुत कुछ है, जैसे कि शक्ति, ज्ञान, कंफर्ट्स, और वो दुनिया जिसके पास नहीं है, और इन दोनों दुनियाओं के बीच में संतुलन। 6 ऑफ पेंटिकल्स दोस्तों ये दर्शाता है। इसके साथ हम आते हैं अपने 7s के ऊपर। हमारे माइनर आर्काना के 7s दोस्तों मेजर आर्काना के चैरियट कार्ड से कनेक्ट करते हैं। इन कार्ड्स में हम नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोधी ताकतों पर नियंत्रण या प्रभुत्व प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। 7s का कीवर्ड है प्रयास,
प्रयास काबू पाने का इन्हीं विरोधी ताकतों के ऊपर। 7 ऑफ वॉन्ड्स हमारे जीवन में चुनौतियां लाते हैं, हमारी हिम्मत को एक तरीके से आजमाते हैं, लेकिन अंतिम सफलता का वादा अपने साथ लाते हैं। हो सकता है ये कार्ड आने पर दिखाए कि व्यक्ति आक्रामक भी हो सकता है, उद्दंड भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी है उसने सब चीजों का डटकर सामना करना है। वहीं 7 ऑफ कप्स भ्रम पैदा करने का कार्ड है दोस्तों, जहां एक तरफ हम इसमें कल्पना देखते हैं, इमेजिनेशन, वहीं दूसरी तरफ भ्रम, इल्यूजन्स भी देखते हैं। चीजें जैसी नजर आ रही हैं वैसी नहीं हैं। स्वप्न देखना, खुली आंखों से सत्य न देख पाना, आकांक्षा करना, लेकिन आकांक्षा पूरे होने का वादा नहीं है इस कार्ड में दोस्तों। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स चोरी का कार्ड है, हम चोर देखते हैं यहाँ पर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अस्थिर प्रयासों का भी कार्ड है, यहाँ पर प्रयास अस्थिर हो गया है। भागना, पलायन, अपनी जिम्मेदारियों से पलायन। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखाधड़ी दिखाता है, या तो हमको किसी ने डिसीव किया है या हम किसी को डिसीव करेंगे, किसी ने हमें धोखा दिया या हम किसी को धोखा देंगे। सत्य को देखना नहीं, सत्य से भागने का कार्ड है ये। वहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स, काम हम अपना पूरा कर चुके हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि उसका नतीजा आएगा। अधूरी ख्वाहिश, निरंतर प्रयास, सफलता, विकास, इन सभी चीजों को 7 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है। हमारे 8 माइनर आर्काना के स्ट्रेंथ कार्ड से मेजर आर्काना के कनेक्ट करते हैं। ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं मूवमेंट दर्शाते हैं। 8 जो हैं मूविंग एंड टेकिंग एक्शन के कार्ड्स हैं, इसीलिए ये यात्रा भी दर्शाते हैं। ब्रेव डिसीजंस और हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं दोस्तों। 8 ऑफ वॉन्ड्स में तेजी से खबर आना, कोई शुभ समाचार आना, स्विफ्ट एक्शंस होना, बहुत तेजी से कार्य करना, कम्युनिकेटिंग, कमिंग टू अ कंक्लूजन, रिसीविंग न्यूज, इन सब चीजों को हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है। वहीं 8 ऑफ कप्स में हम इतने असंतुष्ट हो चुके हैं कि हम सभी रिश्ते नाते तोड़ करके अपने अंदर भीतर और गहरे अर्थ ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अभी इस वक्त जो है उससे एक गहरी असंतुष्टता है हमें। ये अबैंडन्ड सक्सेस का कार्ड है दोस्तों। वहीं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में जहां पर हर बार कुछ अलग ही होता है, वहां पर मूवमेंट को रोक दिया गया है। ये फंसा हुआ महसूस करने का, प्रतिबंधित होने का, शक्तिहीन होने का कार्ड है दोस्तों। यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो हैरानी नहीं। ये ऐसा कार्ड है कि हिले तो भी गए, नहीं हिले तो भी गए, हर तरीके से मरे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसे क्राफ्ट्समैन्स कार्ड भी कहा जाता है, वर्कर्स कार्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्ति कार्यरत है, यह शिल्पकार का कार्ड है, अपने स्किल्स को विकसित करने का कार्ड है, बारीकी पर ध्यान देना, अपने काम पर ध्यान देना, ये चीजों को ये कार्ड दर्शाता है। नाइन्स का कीवर्ड है कंप्लीशन। हमारा जो हर्मिट है उसका नंबर भी 9 है दोस्तों। जिस तरीके से हर्मिट एक परिस्थिति के ऊपर प्रकाश डालने का काम करता है, उसी तरीके से नाइन्स भी प्रकाश डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना हासिल हो चुका है और कितना बचता है। नाइन्स कंप्लीशन के कार्ड हैं। ये कंप्लीशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये अंदरूनी शक्ति दिखाता है और आत्म आश्वासन दिखाता है। स्वयं का बचाव करना, डिफेंड करना अपने को, परसिवियरेंस, सहनशीलता, सफल होने की निरंतर कोशिश करते रहना, इन सभी चीज़ों को ये कार्ड दर्शाता है। असफलता इस कार्ड के साथ में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती दोस्तों, सफल होना ज़रूरी है। नाइन ऑफ कप्स में हम देखते हैं भौतिक सुख, भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी है यहाँ पर। वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुरक्षित हैं। ये इच्छा पूर्ति का कार्ड है। यहाँ हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं क्योंकि हमें जितने की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास है। ये कार्ड दोस्तों कामुक सुखों का आनंद लेने को भी दर्शाता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ हम कंप्लीशन की बात करते हैं तो स्वॉर्ड्स की नकारात्मकता में भी कंप्लीशन आ रही है, इसलिए चिंता, तनाव, पीड़ा, निराशा, ये सब कुछ चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इतना हो चुका है कि अब हमें रात को नींद नहीं आती है। इतना कष्ट है, इतना पीड़ा है, इतना हमें उत्पीड़न है कि हम रात को सो ही नहीं पाते दोस्तों। पूरी तरीके से परेशानियों में घिरे हुए हैं। फिर हम आते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स पर, जहां पर फिर हम देखते हैं कंप्लीटनेस भौतिक सुखों के जगत में। तो इसलिए बहुत से भौतिक सुख हैं, भौतिक लाभ हैं, सफलताएं हैं, उपलब्धियां हैं। सेल्फ रिलायंस दिखाता है दोस्तों ये कार्ड। इस कार्ड में दोस्तों ये भी मुमकिन है कि हम बाहरी दुनिया से हट करके अपनी अंदरूनी दुनिया में खो जाएं। और आखिरकार हम आ जाते हैं अपने टेंस पर, जिनका कीवर्ड है फाइनलिटी। माइनर आर्काना के टेंस मेजर आर्काना के व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड से तादात्म्य रखते हैं। जहां एसेस में हमने शुरू किया था एक नए बीज के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार, एक नए सपने के साथ, एक नई स्थिति के साथ, वहीं टेंस में हमारी अंतिम विचारधारा, अंतिम स्वप्न, अंतिम स्थिति आ चुकी है दोस्तों। हर चीज़ में पूर्णता प्राप्त कर ली है हमने। पूर्णता उस सूट की जिस सूट की हम बात कर रहे हों। तो टेन ऑफ वॉन्ड्स में काम में तल्लीन हैं पूरी तरीके से, इतना ज्यादा कि भार है, बोझ है, बोझल है हम, उठाया नहीं जा रहा इतना बोझ। वहीं टेन ऑफ कप्स में प्रेम और शांति कंप्लीट है, पूर्ण तरीके से आनंदपूर्ण है, प्रेम में मग्न है, शांति में मग्न है, परिवार से घिरे हुए हैं, सुखों की पूर्ति है। और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स में दोस्तों नकारात्मकता पूर्ण हो चुकी है। यहाँ हमें नजर आता है क्रोध, निराशा, जैसे कि सब उजड़ चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, पीड़ा बहुत ज्यादा, सताए हुए, पीड़ित महसूस कर रहे हैं हम, सब खत्म हो चुका है। और टेन ऑफ पेंटिकल्स में भौतिक और आर्थिक सुख अपनी चरम सीमा पर है। ये विरासत का भी कार्ड है। यहाँ पर जब ये कार्ड आता है तो आनंद, पैसा, सुख, हर चीज अपने साथ लेकर आता है।